सो गाइस, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और मार्केट की बात करें तो मार्केट तो बहुत ज़्यादा गंदी थी। अगर मॉर्निंग का मूवमेंट छोड़ दें हम, थोड़ा बड़ा जो आया था, उसके अलावा अगर पूरे दिन देखोगे तो मार्केट पूरी साइडवेज था। लेकिन जैसे मैंने कहा था आपको कि मेरे पास टाइम थोड़ा कम होगा, तो मैंने 3 बजे के आसपास ट्रेड करना स्टार्ट करा था और सिर्फ 5 या 6 मिनट में ही आई थिंक अपना इतना प्रॉफिट बन गया था। 20,000 का कैपिटल, जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैं 20,000 से ही ट्रेड कर रहा हूँ। और फिर लगातार आज तीसरा दिन था, 20,000 का कैपिटल था हमारा। जो कल का प्रॉफिट था 10,000 था, उससे पहले परसों जो प्रॉफिट था 7,000 के आसपास था, और आज हमारा 4300 प्रॉफिट है। अगर आप देखोगे तो फिर से हमने कैपिटल अपना 3 दिन में ही डबल कर लिया है। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम देखो आगे यही होती है कि मार्केट में डबल तो हो जाता है कैपिटल, लेकिन उसको आगे कैसे और बढ़ाना है, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि एक दिन लगता है सिर्फ जहां पे सारा प्रॉफिट चला जाता है। हालांकि आज के ट्रेड्स की बात करते हैं पहले, और उससे पहले मार्केट की बात करेंगे उसके बाद। बट मार्केट इतना अच्छा नहीं था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, सेंसेक्स का चार्ट खोल लेते हैं यहाँ पे। देखो, अगर आप देखोगे मार्केट में तो कोई वैसे तो विश्वास नहीं करेगा कि 80,000 प्राइस का इंडेक्स, वैल्यूएशन का इंडेक्स आपका 100 से 150 पॉइंट की रेंज में घूमा है पूरा ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे 11 बजे से मार्केट 79,800 और 79,650, 200 रेंज भी कम बोल रहा हूँ मैं, 650 से 800 अगर मानो 150 पॉइंट की रेंज में 80,000 का इंडेक्स घूम रहा था आज। तो मार्केट के वंडर्स है, मार्केट कुछ भी कर सकता है। और मैं, अगर आप देखो यहाँ पे मेरा ट्रेड देखो, तो मैंने यहाँ पे 3 बजे ट्रेड लिया था। तीनों बार मेरे साथ ये हुआ कि मार्केट में ये मैं कुछ 20 या 25 पे ले रहा था, मेरे को 40 पे एग्जीक्यूट हुआ, 46 में मेरे को निकलना पड़ा। ये मैं कुछ 13 या 14 रुपए का ले रहा था, 20 पे एग्जीक्यूट हुआ, मेरे 23 पे निकलना पड़ा। लास्ट में जीरो हीरो प्ले करने की कोशिश करी थी, अगर आप देखोगे तो। मैंने अभी तीनों के चार्ट दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले इसका चार्ट देख लेते हैं, 79,700 की सीई का। 79,700 सीई अगर आप देखोगे तो ये 259 के आसपास मैंने ली थी एंट्री। अब यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ कहीं मैं खरीद रहा था इसको, ऑलमोस्ट यहाँ कहीं लोअर पे 20-22 के आसपास, लेकिन मेरा जो एग्जीक्यूट हुआ प्राइस वो 40 के आसपास हुआ। अगर आप देखोगे 47 तक गई थी ये, और मैं निकल गया था। जब 47 से वापस आ रहा था मैं 42-43 पे निकल गया था, क्योंकि अगर मैं बैठता तो मार्केट जीरो हो जाता, क्योंकि क्विक क्विक स्कैल्प करना था, ज़्यादा टाइम हमारे पास था नहीं। अगर आप सेकंड ट्रेड देखोगे, सेकंड ट्रेड दोबारा से, अगर आप देखोगे 3-7 के आसपास मेरे को दोबारा से मिली 19-20 रुपए के आसपास। अगर मैं 30-7 दिखाऊँ आपको, 3-7 अगर आप देखोगे यहाँ पे, 3-7 के आसपास, ऑलमोस्ट इस कैंडल के आसपास है, दोबारा से मेरे को कुछ ये 20 रुपए के आसपास मिली। हालांकि यहाँ से गई थी ये 32 तक, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं छोटा स्कैल्प करना चाहता था, तो 2-3 पॉइंट रुपए लेके निकल गया था। लास्ट की जीरो हीरो जो मैंने ली थी, उसका भी कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। अगर सेंसेक्स का चार्ट देखोगे आप, तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया था, बस ये हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ये वाली जो कैंडल बनाई थी, शूटिंग स्टार, ये वाली कैंडल जो बनाई थी मार्केट ने, इसको कैंडल को देखोगे, छोटा करके दिखाऊंगा आपको तब दिखेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाली जो कैंडल थी, ये कैंडल आपको देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आया था, तो मुझे लगा था लो तोड़ देगा, लो तोड़ा इसने, मूव नहीं आया लेकिन। तो मुझे लगा था कि 4 रुपए तक आ सकती है। अगर आप देखोगे तो मैंने कहाँ खरीदी थी ये, मैंने खरीदी थी 79,700 की पुट, 2 रुपए की, 311 पे। तो मेरा 4 रुपए का टारगेट था, 79,700 की पुट 311 पे। अगर आप देखोगे मैंने कहीं यहाँ कहीं खरीदी थी मैंने, 4 रुपए टारगेट था, 3 रुपए के 55 के पैसे के आसपास गई थी ये, लेकिन वहां से वापस आ गई। उसके बाद दोबारा जब गई, दोबारा 4 रुपए तक होगा ये, जब मैं निकल गया था इसमें से। तो मैं यहाँ पे निकल गया था, रिस्क नहीं लेना चाहता था, फ्राइडे था, ज्यादा ब्रोकरेज नहीं है, 200 रुपए की ब्रोकरेज है सिर्फ। और हमारा अच्छा खासा आज 42 रुपए के आसपास आ जाएंगे, विड्रॉ भी कर लूंगा मैं साथ के साथ इसको। तो मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है ऑप्शन बाइंग में, बट पॉइंट ये है कि आपको लिमिटेड ट्रेड लेने पड़ेंगे। आपने देखा होगा, अब मैंने दोबारा से जो 20,000 से स्टार्ट करा है, दोबारा से हमने 3 दिन से प्रॉफिट करना है, तो मैं ट्रेड्स काफी लिमिटेड करते हैं अपने। ठीक है। अगर मैं मार्केट की बात करूं, मार्केट में कुछ भी नहीं था बात करने के लिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने बात करी थी, एक तो गैप अप नहीं, सारा गेन आज निकाल दिया था मार्केट का। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इसका हाई भी ब्रेक करा, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट कहाँ से आ रहा है, मार्केट लगातार ग्रीन कैंडल बनाते बनाते ब्रेकआउट कर रहा है, ऑलमोस्ट 150-200 पॉइंट का मूव दे चुका है। ऐसे में मैंने आपको एंट्री लेने से मना करा है। उसके बाद मार्केट में ब्रेकआउट आया ही नहीं, अगर आप देखोगे पूरे दिन। ठीक है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो निफ्टी में 24,400 का जोन था, क्लोजिंग तो आई इसके ऊपर, हाई ब्रेक नहीं हुआ तो एंट्री नहीं बनी, पूरे दिन 30-40 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा। आज दबा के लॉस हुआ होगा। आज आपने देखा, आज जितने भी बड़े बड़े आप स्कैल्पर को फॉलो करते हो ना, 30,000 क्वांटिटी, 40,000 क्वांटिटी में जो 1-2 पॉइंट लेते हैं, उनका वीडियो नहीं आएगा आज, शर्त की बात है। अगर आप आज का वीडियो आ जाए उनका, तो मेरे को बता देना आप। ठीक है। ऐसा ही होता है, क्योंकि इस मार्केट में वो लोग बड़े बड़ा पैसा कमाते हैं, और आपके जो कोर्स बेच के आपसे पैसे लेते हैं, उसके बाद वो बड़ी बड़ी क्वांटिटी और मारते हैं। ये एक धंधा बन चुका है और कुछ नहीं है। ठीक है। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ, सेंसेक्स की बात करूँ, तो सेंसेक्स में हमने बात करी थी 79,820 के ऊपर अगर निकलेगा। अब यहाँ पे अगर सेंसेक्स का 78,858 से मार्केट ऑलरेडी 79,700, मतलब 1,000 पॉइंट का गैप अप हो गया, उसके बाद क्या उम्मीद कर रहे हो आपकी, कितना ऊपर जाएगा मार्केट? मार्केट पूरा साइडवेज हो गया। हाँ, मार्केट गिर सकता था, गिरता तो अच्छा खासा आधा गैप तो फिल कर ही सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज मार्केट को नहीं करनी थी, और आज मार्केट में आपका लॉस हुआ होगा। जिसने बाय सेल करा होगा उसको लॉस होगा। मैंने तो इसलिए 3 बजे तक ट्रेड ही नहीं करा था। कभी कभी ऑफिस जाना ना ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाती है, तो आज मैं नहीं गया, तो आज मार्केट मूवमेंट नहीं आया। 3 बजे मूव देखा और लिया, अपना खत्म कर दिया वहाँ पे। ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, कल निफ्टी का वीडियो डाल दूंगा मैं। चैनल पे व्यूअरशिप काफ़ी कम हो गई है,
मुझे पता है काफ़ी लोग चले जाते हैं, उनको जब प्रॉफिट नहीं दिखते हैं, लेकिन दोबारा से अपनी स्टार्ट करिए जर्नी हमने, और यहाँ पे देखते हैं हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं 20,000 को। ठीक है भाई, चैनल को सीधे सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।